हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगले वाला टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स का मटेरियल, लोकल एंड कन्वेक्टिव डेरिवेटिव्स। ओके, आई एम रिपीटिंग, मटेरियल, लोकल एंड कन्वेक्टिव डेरिवेटिव इन फ्लूइड डायनामिक्स। सपोज दैट हमारे पास कोई फ्लूइड पार्टिकल है। सपोज दैट ए फ्लूइड पार्टिकल मूव फ्रॉम ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड एट ए टाइम t to point q, ओके, x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लिया जाए मेरे पास एक फ्लूइड पार्टिकल है। सपोज दैट ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई जेड एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। सपोज दैट 3D के अंदर फ्लूइड पार्टिकल p पॉइंट के ऊपर यहाँ था और कुछ टाइम के बाद फ्लूइड पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव हुआ। यानी अगर ये पॉइंट p है और ये वाला पॉइंट q है, ये वाला पॉइंट मेरा Q है, ओके, तो जाहिर सी बात है पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई जेड होंगे और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स होंगे, वाई प्लस डेल्टा वाई होंगे, जेड प्लस डेल्टा जेड होंगे एंड एट द टाइम T प्लस के डेल्टा T। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो। ओके, सो दैट नाउ again suppose that f of x y z t be the scalar function associated with the some property of the fluid। ओके, सपोज दैट हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वैसे तो बहुत तरह के फंक्शन होते हैं भाई, 1 1 होता है, इनटू होता है, ऑन टू होता है, और उसके बाद जो है 1 1 ऑन टू होता है, 1 1 इनटू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक। मैं तो कम से कम 50 तरह के फंक्शंस जानता हूँ। लेकिन वेक्टर कैलकुलस के अकॉर्डिंग दो तरह के फंडामेंटल फंक्शन होते हैं। पहले वाला एक स्केलर फंक्शन होता है, दूसरे वाला वेक्टर फंक्शन होता है। ए फंक्शन विच आर एसोसिएटेड फ्रॉम द स्केलर प्रॉपर्टी। ओके, एक ऐसा फंक्शन जो स्केलर प्रॉपर्टी या स्केलर क्वांटिटी से जुड़ा हुआ होता है इज नोन एज स्केलर फंक्शन। जैसे एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2z, दिस इज नोन एज स्केलर फंक्शन। एंड दूसरे वाला फंक्शन होता है वेक्टर फंक्शन, like as f of x y z is equal to xi plus yj plus zk, this is known as vector function। okay, a function which are associated from the vector quantity is known as vector function, otherwise scalar function। okay, now here suppose that a function f of x y z be any scalar function which are associated some property of the fluid, maybe the function is associated from the density, from the pressure, from the velocity and from other properties of the fluid। okay, so that a scalar function, okay, now let the change of the fluid particle from P to Q, change of fluid particle from P to Q is, suppose that df है। we know very well f is the function of x y z and t। okay, here a scalar function which are associated some property of the fluid is the function of 4 variable x y z and t। so that ये फंडामेंटल फार्मूला होता है बेटा, डेल एफ इज इक्वल टू जो होता है डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डी वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड इंटू डी जेड, डेल एफ ओवर डेल टी इंटू डी टी। कितनी क्वांटिटी हैं? 1 2 3 4। 4 क्यों है? हमारा जो स्केलर फंक्शन है बेटा, स्केलर फंक्शन जो एसोसिएटेड है वो 4 क्वांटिटी से एसोसिएटेड है। कौन कौन सी क्वांटिटी से एसोसिएटेड है हमारा स्केलर फंक्शन? एक्स वाई जेड एंड टी। अगर बाई चांस यहाँ पी भी होता तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता? डेल एफ ओवर डेल पी इंटू डी पी। अगर यहाँ क्यू भी होता तो प्लस करने के बाद क्या होता? डेल एफ ओवर डेल क्यू इंटू डी क्यू एंड सो ऑन। यानी जितनी क्वांटिटी का हमारे पास वेरिएबल फंक्शन है या स्केलर फंक्शन है उतना ही ये जो है उसका ही डिफरेंशियल डेरिवेटिव उतना ही ऐड होते हुए जाते हैं। दिस द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, सो दैट डेल एफ की वैल्यू मेरे पास क्लियर आ चुकी। मैंने क्या किया? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल टी और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। आप कैसे भी समझ सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स ओवर डेल टी प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल टी प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल टी प्लस डेल एफ ओवर डेल टी इंटू डेल एफ ओवर डेल टी इंटू डेल टी। ओके, दिस इज डेल टी। okay, del t over del t, this is equal to 1, you know very well। now if I am taking the limiting case, रीज़न दे रहा हूँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरा फ्लूइड पार्टिकल पहले तो यहाँ था P पॉइंट के ऊपर और कुछ टाइम के बाद फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पहुँचा
और दोनों के अंदर जो डिफरेंस है ना, अगर यहाँ पोजीशन कोऑर्डिनेट x है तो यहाँ x प्लस के डेल्टा x है, where delta x is a very 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 small quantity, so that when we know very well there are two quantity, first quantity and the second quantity, and there are the minor difference between these two quantity, so we can take the limiting case, and we know very well the definition of the limit, the maximum possible approach of any variable is known as limit. Okay, so now taking limit delta t tends to 0, this is del f over del t, and this differential derivative will be changed into df over dt. Okay, similarly next limit delta t tends to 0, del x over del x will be converted into dx. Similarly limit delta t tends to 0, del x over del t is equal to dx over dt, and this is the velocity component. Okay, and this velocity component is equal to u, or this is the velocity component in x direction. Similarly limit delta t tends to 0, del y over del t is equal to dy over dt is equal to v, and del z over del t is equal to dz over dt is equal to w. आपको पता है मैंने लिमिटिंग केस क्यों लगाया है, एक बार फिर बता रहा हूँ। लिमिटिंग केस इसलिए लगाया कि पहले फ्लूइड का पार्टिकल ये है, दूसरा इसके बहुत पास है। ओके, अर्थात दोनों के बीच में डेल्टा एक्स का डिफरेंस है, वेरी स्मॉल डिफरेंस, और जब वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है तभी हम लिमिट का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो मेरे पास जो है यहाँ से ये जो बना डी एफ ओवर डी टी बना, ये मेरे पास u बना, ये मेरे पास v बना, ये मेरे पास बना w. सो माई इक्वेशन कैन बी कन्वर्ट, दिस इज डी एफ ओवर डी टी। देखो आप भाई, ये जो क्वांटिटी है ये तो हो चुकी डी एफ ओवर डी टी, ये सेम रहा डेल एफ ओवर डेल एक्स, डी एक्स ओवर डी टी यू के बराबर, ये डेल एफ ओवर डेल वाई सेम रहा, डी वाई ओवर डेल वाई ओवर डी टी वी के बराबर, ये सेम रहा डेल वाई ओवर डेल जेड, ये डब्लू के बराबर, और ये 1 हो चुका भाई। डी एफ से डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा रिजल्ट, मेरे पास निकला डी एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू यू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस डब्लू डेल एफ ओवर डेल जेड प्लस डेल एफ ओवर डेल टी। ओके, नाउ एक रिजल्ट तो मेरे पास ये बन चुका। आगे की तरफ चलते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, इस लाइन को मैंने फिर से दोबारा लिखा, डेल एफ ओवर डेल टी इज इक्वल टू यू डेल एफ ओवर डेल एक्स, वी डेल एफ ओवर डेल वाई, डब्लू डेल एफ ओवर डेल जेड, डेल एफ ओवर डेल टी। ओके, वी नो वेरी वेल बाई डेल की परिभाषा, आई एम डिफाइन डेल ऑपरेटर। वी नो वेरी वेल डेल इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स इंटू वाई प्लस डेल ओवर डेल वाई इंटू जे डेल ओवर डेल जेड इंटू के, एंड वी नो वेरी वेल द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल इन वेक्टर फॉर्म, क्यू इज इक्वल टू जो होता है वो होता है यू आई प्लस वी जे प्लस के डब्लू के। ओके, सो दैट अगर मैं दोनों की क्रॉस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ डेल डॉट क्यू की, ओके, आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डेल डॉट क्यू। सो डेल डॉट क्यू इज इक्वल टू आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, यू डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ हो जाएगा वी डेल ओवर डेल वाई, जे डॉट जे 1, डब्लू डेल ओवर डेल जेड, के डॉट के इज इक्वल टू 1, और आई डॉट जे डॉट के इज इक्वल टू 0, एंड आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। डायरेक्टली इस कंसेप्ट का मैंने यूज़ किया जो आपके सामने है। इस कंसेप्ट को मैंने जो है ना डेल डॉट क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ डाली। देखना बेटा डेल डॉट क्यू की वैल्यू कैसे डालूंगा। ये मेरे पास है, ये देखो आप, डेल एफ ओवर डेल टी है मेरे पास, यू डेल एफ ओवर डेल एक्स, वी डेल एफ ओवर डेल वाई, डब्लू डेल एफ ओवर डेल जेड, डेल एफ ओवर डेल टी। यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ, किस तरीके से वैल्यू डाल रहा हूँ समझने की कोशिश करना। देखना बेटा, मेरे पास है डेल एफ ओवर डेल टी तो है ही, मैंने यहाँ से इसके अंदर से एफ कॉमन ले लिया, आपको समझाने के लिए है। एफ यहाँ से कॉमन ले लिया, ये तो मैंने अलग से ऐड कर लिया। एफ इसके अंदर से कॉमन लेते ही ये बचा मेरे पास यू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल एफ ओवर डेल वाई, सॉरी ये एफ नहीं है, डेल वाई प्लस डब्लू डेल ओवर डेल जेड। ओके, इसको इसके अंदर से ये वाला पोर्शन, ये वाला एफ, ये वाला एफ, ये वाला एफ, ये वाला एफ कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो बचा बेटा, यहाँ से देखो आप, डेल एफ ओवर डेल टी तो अलग मैंने कॉमन ले लिया, और फिर देखो आप यू डेल ओवर डेल एक्स, वी डेल ओवर डेल वाई, डब्लू डेल ओवर डेल जेड, यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल ओवर डेल वाई प्लस डब्लू डेल ओवर डेल जेड की वैल्यू कितनी है? ये है डेल डॉट क्यू। देखो कैसे है, ये देखो आप डेल डॉट क्यू की वैल्यू है।
डायरेक्टली मैंने वैल्यू डाली इसकी जगह मैंने डेल डॉट क्यू की वैल्यू डाली, ये मेरे पास निकल करके आ डेल एफ ओवर डेल टी इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल टी हुआ, और ये हुआ मेरे पास, यहाँ ये गलती कर दी है मैंने, डेल डॉट क्यू इंटू एफ। ओके, सो दैट यू नहीं है बेटा, यहाँ पे यू तो आ ही नहीं सकता, आप समझो इस चीज़ को। देखो ये गलती से यू मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है यहाँ पे, यू इज़ नॉट हियर। डी एफ ओवर डी टी की वैल्यू निकली डेल एफ ओवर डेल टी प्लस डेल डॉट क्यू इंटू एफ। ओके, अगर बाई चांस स्केलर फंक्शन की जगह मेरे पास वेक्टर फंक्शन आ जाए, सपोज दैट जी यू एक्स वाई जेड टी बी एनी वेक्टर फंक्शन। ओके, वेक्टर फंक्शन का मतलब ये है, स्केलर फंक्शन ऑफ द फ्लूइड और वेक्टर फंक्शन ऑफ द फ्लूइड ये है। स्केलर फंक्शन ऑफ द फ्लूइड का मतलब ये है कि फ्लूइड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वेक्टर फंक्शन ऑफ फ्लूइड का मतलब ये है कि फ्लूइड की डायरेक्शन फिक्स है। समझ आती है ना? यानी फ्लूइड की डायरेक्शन फिक्स होने का मतलब ये है कि जो भाई जैसे डायरेक्शन फिक्स होगी फ्लूइड की, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ फिक्स हो जाएंगी। जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, हो सकता है फ्लूइड की वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाए। ओके, यहाँ मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये जो कह रहा हूँ आपको कि सपोज दैट जी एक्स वाई जेड टी बी ए वेक्टर फंक्शन एसोसिएटेड सम प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। इसका मतलब ये निकलता है कि जो वेक्टर फंक्शन है, जो जिसकी कुछ प्रॉपर्टी फ्लूइड से जुड़ी हुई है, यानी एक ऐसा फंक्शन है जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है और वो वेक्टर फंक्शन है। इसका इनडायरेक्टली मतलब मैथमेटिकली ये निकलता है कि कुछ ना कुछ जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी हैं, वेक्टर फंक्शन से एसोसिएटेड है, यानी डायरेक्शनल है, उनके अंदर फिक्स डायरेक्शन है। जैसे हमारा फ्लूइड ए डायरेक्शन से बी डायरेक्शन ही तरफ जाना है, जैसे उसका प्रेशर कांस्टेंट रहना है, जैसे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है, या जैसे वेलोसिटी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जानी है या ईस्ट साउथ डायरेक्शन में ही जानी है। ओके, इस तरह की प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है कोई चेंज नहीं होगा। ये जो फ्लूइड, ये जो इक्वेशन निकल करके आई है सेम रहेगी, बस एफ चेंज फ्रॉम जी। ओके, यहाँ जहाँ एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और यहाँ भी जी आ जाएगा, और नो चेंज। क्लियर नाउ? अब समझने की कोशिश करना बेटा। एक इक्वेशन तो मेरे पास पहले ही आ चुकी थी, दूसरे वाली इक्वेशन मेरे पास ये आ चुकी थी। ओके, दो इक्वेशन थी, एक ये पहले वाली स्केलर फंक्शन से एसोसिएटेड है, दूसरे वाली वेक्टर फंक्शन से एसोसिएटेड है। नाउ ओके, अगर बाय चांस मैं ये फंक्शन इधर से हटा दूँ, ये वाला, ये वेक्टर फंक्शन ये और ये भी हटा दूँ, तो मेरे पास जो निकल करके आएगा फंक्शन ये होगा डी ओवर डी टी डेल ओवर डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल। ओके, ये निकल जाएगा भाई। आप यहाँ से निकालने की कोशिश करो, जी दोनों तरफ से ख़त्म करो, ये होगा डी ओवर डी टी डेल ओवर डेल टी क्यू डॉट डेल। ओके, क्लियर है ना? नाउ डी ओवर डी टी इज कॉल्ड द मटीरियल डेरिवेटिव। ये डी ओवर डी टी है, दिस इज नोन एज मटीरियल डेरिवेटिव। एंड डी ओवर डी टी, ये जो डी ओवर डी टी है, ये डी ओवर डी टी है, डी ओवर डी टी इज कॉल्ड लोकल डेरिवेटिव, एंड डेल्टा क्यू इज कॉल्ड कॉन्वेक्टिव डेरिवेटिव। हमारे पास 3 डेरिवेटिव निकले। पहले वाला हमारा ये जो हुआ ये मटीरियल डेरिवेटिव, ये जो हुआ हमारा लोकल डेरिवेटिव, ये जो हुआ हमारा कौन सा डेरिवेटिव हुआ, कॉन्वेक्टिव डेरिवेटिव। दिस डेरिवेटिव इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वेक्टिव डेरिवेटिव। इस लेक्चर के अंदर इतना ही है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।